नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड की निवेश गाइड के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, और ये किताब एक बुनियादी सवाल उठाती है कि भाई अमीर लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं निवेश के मामले में। मतलब क्या है वो जो करते हैं जो गरीब या मध्यम वर्ग शायद नहीं करते। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज कियोसाकी के जो विचार हैं उनमें से कुछ मुख्य बातें, कुछ सबक समझने की कोशिश करना है। सही कहा, सिर्फ नुस्खे नहीं बल्कि वो सोच का फर्क समझना जरूरी है। और शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प विचार से करते हैं जो पूरी किताब में बार बार आता है कि निवेश सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक माइंडसेट है। हाँ, वो कहते हैं ना कि गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं। हाँ, जबकि अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। सुनने में ये शायद आसान लगे, पर ये सोच का बड़ा गहरा फर्क है। गहरा फर्क। तो यहीं से पहला पॉइंट निकलता है शायद, मानसिकता पहले। एक फॉर्मूला भी देते हैं, बनो करो पाओ, यानी बी डू हैव। बी डू हैव, ये बी वाला हिस्सा मतलब बनना, यही सबसे मुश्किल होता होगा शायद, अपनी आदतें, अपनी सोच बदलना। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि डू यानी करना और हैव यानी पाना, वो तो बात की बात है। पहले वो इंसान बनना पड़ेगा जिसकी सोच एक निवेशक वाली हो। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये अपनी पहचान बदलने जैसा है। और इसी बदली हुई सोच से उनका वो दूसरा बड़ा आइडिया जुड़ता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज वाला, संपत्ति बनाम देनदारी। हाँ, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज, ये शब्द तो हम सब ने सुने हैं, पर कियोसाकी का जो नजरिया है वो इसे बहुत प्रैक्टिकल बना देता है। कैसे? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में से कैसे देखें? देखिए, वो कहते हैं ना कि अमीर बनने का राज ना किसी जटिल फाइनेंस फॉर्मूला में नहीं है, वो छुपा है एक बहुत ही सिंपल सी आदत में। अच्छा, क्या? ऐसी चीजें जमा करना जो आपकी जेब में पैसा डालें, यानी संपत्ति या एसेट्स, और उन चीजों से बचना जो आपकी जेब से पैसा निकालें, यानी देनदारी या लाइबिलिटीज। बस ये छोटा सा फिल्टर, अमीर लोग लगातार अपना एसेट वाला कॉलम बढ़ाने पे फोकस करते हैं। ये दिलचस्प है, लेकिन इसमें वो घर वाला पॉइंट आता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अपना घर सबसे बड़ा एसेट है, पर कियोसाकी शायद इससे सहमत नहीं है, क्योंकि घर तो ईएमआई, मेंटेनेंस, इन सब में पैसा निकालता ही है। बिल्कुल सही सवाल। कियोसाकी के हिसाब से आपका वो घर जिसमें आप खुद रहते हैं वो अक्सर एसेट नहीं लाइबिलिटी होता है, क्योंकि वो रेगुलरली आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। हाँ, अगर उसी घर को आप किराए पर दे दें और उससे आने वाला किराया आपके खर्चे से ज्यादा हो, तब वो एक एसेट बन सकता है। समझ गया। तो यहीं पर शायद वो अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज वाली बात आती है, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। एग्जैक्टली, यहीं पर वो कॉन्सेप्ट फिट होता है। अमीर लोग अच्छे कर्ज को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेवरेज के लिए। अच्छा, वो कैसे? मतलब वो बैंक से या कहीं और से पैसा उधार लेते हैं, लेकिन उस पैसे से वो ऐसी संपत्ति खरीदते हैं, ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जिनसे या तो आमदनी हो या जिनकी कीमत बढ़ने की उम्मीद हो। जैसे मान लीजिए लोन लेकर एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर चढ़ा दिया। अगर किराया लोन की किश्त और दूसरे खर्चों से ज्यादा है तो वो लोन एक अच्छा कर्ज हुआ, क्योंकि वो आपको पैसा कमा कर दे रहा है। समझ गया। और बुरा कर्ज फिर? बुरा कर्ज वो हुआ जिससे आप लाइबिलिटीज खरीदते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो पैसा नहीं बनाती बल्कि खर्च करवाती हैं और जिनकी कीमत भी समय के साथ कम होती जाती है। जैसे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग या महंगी कार का लोन। बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड से छुट्टी पे चले गए या वो महंगी कार ले ली जो गराज में खड़ी है और हर महीने किश्त जारी है। मजा जरूर आता है, पर फाइनेंशियली ये आपको पीछे ले जाता है। ये वो बोझ है जिससे कियोसाकी बचने को कहते हैं। तो फिर इस हिसाब से निवेश का मतलब सिर्फ शेयर खरीदना नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना ही निवेश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कियोसाकी के लिए निवेश का मतलब बहुत बड़ा है। उनके लिए निवेश का मतलब है आय पैदा करने वाली संपत्ति बनाना, क्रिएट करना। मतलब जैसे रियल एस्टेट में निवेश करके उसे किराए पर देना, या अपना कोई बिजनेस खड़ा करना, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कोई किताब लिखना या कोई पेटेंट लेना जिससे रॉयल्टी आए। शेयर खरीदना इसका एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, पर पूरी कहानी नहीं। असल खेल है कैश फ्लो बनाने का। कैश फ्लो। और ये सब करने के लिए फिर सबसे जरूरी चीज क्या हुई? शायद ज्ञान, क्योंकि वो कहते हैं बिना जानकारी की निवेश करना तो जुआ है। एकदम सही। उनका वो फेमस कोट है ना, रिस्क तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए वो फाइनेंशियल एजुकेशन पर इतना जोर देते हैं। हाँ,
सबसे जरूरी निवेश है अपने दिमाग पर किया गया निवेश। किताबें पढ़ना, मेंटोर ढूंढना, कोर्स करना, अपने दिमाग को ट्रेन करना ही सबसे बड़ा एसेट बनाना है। और इसी से जुड़ा हुआ है वो पेशेवर और शौकिया निवेशक वाला फर्क, प्रोफेशनल वर्सेस एमेचर इन्वेस्टर। क्या चीज अलग करती है इन दोनों को? सोच और अप्रोच। जो शौकिया निवेशक है, एमेचर, वो अक्सर डर या लालच में फैसले लेता है या फिर दूसरों की टिप्स पर, है ना? हाँ, सुना सुनी बातों पर। बिल्कुल, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में रहता है। बाजार जरा सा ऊपर नीचे हुआ तो घबरा जाता है। और प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपनी पढ़ाई, अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस पर भरोसा करता है। वो लंबी अवधि का सोचता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को फैसलों पर हावी नहीं होने देता। उसका लक्ष्य होता है लगातार एसेट्स बनाना। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो कियोसाकी का सबसे बड़ा संदेश जो घर ले जाने वाली बात है वो क्या होगी? मेरे ख्याल में सबसे शक्तिशाली संदेश यही है। अमीर लोग संपत्ति बनाने पर, एसेट क्रिएशन पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग आय बढ़ाने पर, इनकम पर फोकस करते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, सारा जोर इस बात पर होना चाहिए कि ऐसी चीजें कैसे बनाएं या खरीदें जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए पैसा कमाएं, सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने पर नहीं। बेहतरीन। तो संक्षेप में कहे तो कियोसाकी का रास्ता है, पहले मानसिकता बदलो, फिर पैसों की भाषा सीखो और फिर लगातार ऐसी संपत्ति बनाओ जो इनकम दे। ये एक मैराथन दौड़ है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है सबके लिए। हाँ जरूर। कि भाई, किसी की भी जो मौजूदा वित्तीय आदतें हैं वो असल में क्या कहानी कह रही हैं? क्या ज्यादातर एनर्जी सिर्फ पैसा कमाने में जा रही है या फिर उसे ऐसी जगह लगाने में भी जा रही है जो भविष्य में और पैसा लाए, मतलब एसेट्स बनाने में? ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद इस सवाल का जवाब ही बताएगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए।